हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं रेलवे ग्रुप डी के 25 मॉक प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट एडवांस सेट 25 क्वेश्चंस के आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश और ऑल एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं। आगे ये हमारा है व्हाट्सएप नंबर, इसको आप करिएगा क्लिक। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो रहा इसमें हमने वन लाइनर फिल इन ब्लैंक सिंप्लीफिकेशन दिए हुए हैं, डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा नहीं है, और एमसीक्यू ट्रू फॉल्स मैच लिए हैं, परसेंटेज अलजेब्रा के, स्पीड एमसीक्यू रेशियन प्रोपोर्शन के। तो डिफिकल्टी लेवल हमने यहाँ मेंशन कर रखी है। तो नंबर सिस्टम के आपको ज्योमेट्री क्वेश्चन मिलेंगे, बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 16 देखो, ये है टाइम एंड वर्क टेक्नोमेट्री। 17 18 मैथमेटिकल रीजनिंग और फेस्ट। तो 3 है इसमें एडवांस मास्टरी। क्वेश्चन 19 to 25 डिफिकल्टी लेवल मिलेगी आपको जबरदस्त। ठीक है, आप देखो भैया 30 मिनट का टाइमर सेट कर लेना भाई, ये टारगेट स्कोर आपको 20 प्लस होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं मैथ बूस्टर भाई रुद्र सोनकर। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है भाई, लल्लू सा क्वेश्चन है और इसको लल्लू टाइप से ही निपटाना है। ठीक है, अपने वो कह रहा है कि इसका मान फाइंड करना है, डिफिकल्टी लेवल आपका है इजी। ठीक है, तो देखो 9 चौको 36। आपको पता है बोर्ड मास का नियम, बोर्ड मास का नियम क्या कहता है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं स्मॉल, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट। तो पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर कर्ली, फिर लार्ज ब्रैकेट। और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, अगर कहीं ऑफ लिखा है तो उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, और डी फॉर पता है डिवीजन, एम फॉर क्या होता है मल्टीप्लाई, और ए फॉर एडिशन, एस फॉर क्या सब्ट्रैक्शन। तो यानी पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर ऑफ को सॉल्व करना है, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो उसी हिसाब से करते हैं। तो इन सब में देखो जरा पहले क्या दिया हुआ है, डिवीजन। डिवीजन सॉल्व करेंगे 9 चौको 36। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे 15 चौको 60। तो 60 प्लस 4 माइनस 5, फिर एडिशन 60 प्लस 4 64 माइनस 5 कितना आ जाएगा 59। आंसर आपका 59 आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के मूल क्या है। देखो भैया मूल का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, आपको ऐसे नंबर लेना है कि मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए और जोड़ने पे आ जाए 5। ठीक है, तो 3 2 जा 6, 3 प्लस 2 5। अब पूछोगे सर पता कैसे चलेगा कि हमको मल्टी जोड़ने पे ही आना चाहिए। तो देखो भाई 3 प्लस 2 5 हो गया। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है आपको। ठीक है, अब देखो अगर ये प्लस है, ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर ये था। ठीक है, मैंने क्या बोला था, देखो भाई ये +3 है, ये +2 है, तो बस आगे आपको क्या करना है, इसे माइनस कर देना, दोनों के साइन उल्टे कर देते हैं। तो -3 -2। तो पता हमें ये 5x वाली सीरीज से चलेगा। देखो भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, बी की आय ए की से कितने प्रतिशत कम है। तो जब कभी इस टाइप का क्वेश्चन होता है कि अधिक हो दूसरा कम वाली वैल्यू पूछी जाए, तो जितना अधिक होता है उसको ऊपर, ठीक है, और 100 से अधिक यानी 100 में उसको जोड़ देते हैं, अगर अधिक है तो फिर इंटू कर देते हैं, 20 से कम 20, 20 छक्का 120, तो 2 3 6 50, तो 50/3 यानी 16 से 2/3 16 9 6% हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये है कुछ फ्रैक्शंस जो आपको याद होनी चाहिए। 20% का मतलब होता है 1/5, और 16.66% का मतलब होता है 1/6, और 1/6 का मतलब ये होता है 16.66%। 25% होता है 1/4, 1/4 मतलब होता है 20%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। एक शहर की जनसंख्या 10,000 है, यदि वह प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। देखो भाई अगर 10% की दर से बढ़ रही है तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का है। तो इस टाइप को सॉल्व करने का मतलब है a प्लस बी प्लस ए बी और अपॉन पे 100, यानी इस नंबर का कर लो 2 गुना, ठीक है 20, फिर कर लो इसका स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, फिर 100 से भाग
भाग दे दो, जो आएगा उसमें जोड़ दो, आ गया 21%। ठीक है, देखिए हम लोग कहाँ पर थे, 10 का ये बताया मैं 21% हो जाएगा। तो देखो कोई भी चीज़ क्या होती है 100%। ठीक है, तो 100% होती है, यानी ठीक है जो अब ये 21 से बढ़ गई तो कितनी हो जाएगी 121। अब 1000 का 121% निकालोगे तो परसेंटेज से 2 जीरो उड़ गए। ठीक है, बस 121 पे कर दो मल्टीप्लाई 100 का। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा। हवा हवा मुस्कुरा दे। चलो चलो देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो भाई क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5वां। ठीक है, समीकरण ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सत्य है। तो आंसर भी सत्य है, क्योंकि आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो दोनों साइड पे वैल्यू इक्वल ही आएगी। देख लेते हैं भाई, अगर ए बराबर 2 रखते हैं, बी बराबर 1 रखते हैं, तो एलएचएस लेते हैं। एलएचएस पे देखो 2, ए की वैल्यू 2, 2 का क्यूब 8 और बी की वैल्यू 1, तो 8 प्लस 1 9 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर रखते हैं ए की वैल्यू 2, 2 प्लस 1 3 आरएचएस में। ठीक है, और यहाँ पर रखेंगे 2 की वैल्यू 4 माइनस 2 एकम 2 प्लस बी का स्क्वायर 1, तो 4 में से 2 गए 2, 2 प्लस 1 3 और 3 गुणे 3 बराबर 9। तो यानी एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ रहा है, यानी हमारे ये ठीक है समीकरण क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अभी देखो भाई इसने दे दिया है आपको मिलान करने के लिए। ठीक है, तो मिलान करना है आपको। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और पाई आर स्क्वायर एच, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2l प्लस बी। तो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए भाई। अभी देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 7वां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है, ए रेशियो बी 2:3 और बी रेशियो सी 4:5। तो ए रेशियो बी रेशियो सी फाइंड करना है भाई आपको। तो सॉल्व कर लेते हैं यार, क्या दिक्कत है इस पे। ठीक है, तो ए रेशियो बी दिया हुआ है 2:3। ठीक है, बी रेशियो सी दिया हुआ है 4:5। ठीक है, तो भैया देखो उसमें मारो ऐसे क्रॉस, तो 2 का मल्टीप्लाई करो 4 में 2 चौको 8, 3 को मल्टीप्लाई करो 4 में 3 चौको 12 और फिर 3 का करो 5 में 3 5 15। सॉल्व हो गया भाई हमारा 8 12 15, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अभी देखो कह रहा है क्वेश्चन 8, 16 और 4 का मध्यानुपाती निकालना है अपने को। तो 16 और 4 का मध्यानुपाती 16 गुणे 4 अंडर रूट ए बी होता है, फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, तो ए की वैल्यू 16, बी की वैल्यू 4, तो 16 चौको 64, तो अंडर रूट 64 यानी किसकी वैल्यू आ जाएगी 8 की। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10 9 10 देखते हैं, कह रहा लॉजिक और एप्लीकेशन। ठीक है, कह रहा है कि दो एकमात्र सम आभास संख्या है। ठीक है, तो स्टेटमेंट एक करेक्ट हो गया, दो ही है। तो आभास संख्या, आभास संख्या क्या होती है, उसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, खुद से कटती है और एक से कटती है। तो 2 है, केवल 2 से कटेगा और 1 से कटेगा। प्रथम 5 आभास संख्याओं का योग 28 है। तो पहले तो आभास संख्याएं पता कर ली। प्रथम 5 2 3 5 7 और 11, तो जोड़ो ये 2 3 5 5 10 7 17 11 28। तो यानी दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि सभी वर्ग आयत होते हैं। ठीक है, क्योंकि अब रीजन क्या बोल रहा है, क्योंकि आयत में विपरीत भुजाएं समान होती हैं और सभी कोण 90 डिग्री होते हैं। दियो भाई क्वेश्चन ए और आर। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सभी वर्ग आयत होते हैं, ये करेक्ट है, क्योंकि जो वर्ग की प्रॉपर्टी होती है वो आयत में फॉलो करती हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और सब एज एंगल क्या होता है 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो सभी वर्ग होंगे वो आयत होंगे, और क्योंकि आयत में विपरीत भुजाएं समान होती हैं, सभी कोण 90 डिग्री होते हैं। बिल्कुल सही बात है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ये राइट। ठीक है, आयत में विपरीत भुजाएं समान होती हैं, सभी कोण 90 डिग्री होते हैं। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
अब भाई देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है भाई, कह रहा 12 पुरुष करते हैं एक काम को 8 दिनों में और उसी काम को 6 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता है। बचपन में हमारे ख्याल आता था भाई एक बार काम हो लिया तो दोबारा काम क्यों करा रहे हो उसी को। चलो करा लेते हैं भाई। फॉर्मूला देखो देख रखा है इन्होंने, M1 D1 इक्वल टू M2 D2। M1 क्या है, आदमी पहले वाले, D1 क्या है, पहले वाले दिन, M2 क्या है, दूसरे वाले आदमी, और D2 क्या है, दूसरे वाले दिन। तो भैया लगा दो फॉर्मूला इस पे। तो 12 गुणे 8, 12 8 कितना हो जाएगा 96, एक क्वेश्चन जो, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, कह रहा है 6 दिनों में पूरा कराने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। तो दिन कितने हैं, 6 पुरुष मान लेते हैं M2, तो 16 छक्का 96, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 16। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है ए और बी मिलकर एक काम को 15 दिनों में करते हैं, बी अकेला इसको 20 दिनों में कर सकता है। ए अकेला, जब अकेला अकेले का गेम होगा तो कोई ना कोई तो घटेगा भाई, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले इन दोनों को करा लेंगे मल्टीप्लाई, 15 गुणे 20, ठीक है। फिर क्या कर लेंगे, इन दोनों में घटा के वैल्यू लिख लेंगे, ठीक है। 5 चुको 20, 15 चुको 60, आंसर कितना हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा, ठीक है। अब किसी भाई बंधु को लग रहा हो कि चलो सर कोई और मेथड भी बताओ, तो भाई तो बताते हैं आपके लिए और भी मेथड। तो भाई देखिए, ए है और ए प्लस बी करते हैं 15 दिन में, ठीक है, और बी करेगा इसको 20 दिन में, ठीक है। तो अभी को अपने को क्या करना है, टोटल वर्क निकाल लेना है। टोटल वर्क कैसे मिलेगा भाई, एलसीएम निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम, ठीक है। तो 15-20 का एलसीएम लेने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि देख लो कौन नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर देगा, तो वो है 5। फिर इन दोनों को डिवाइड करने में क्या बच रहा है, 3 और 4। अब क्या 3 और 4 में कोई और नंबर है जो कटेगा, नहीं कटेगा, तो बस तीनों का कर दो मल्टीप्लाई, 5 से 15 चुको 60, टोटल वर्क कितना आ गया 60, ठीक है। तो अब क्षमता निकालना है ए प्लस बी की, तो 15 का भाग दे दो 60 में, तो 15 चुको 60, तो ए प्लस बी की क्षमता आ गई 4 यूनिट। बी की क्षमता निकालनी है तो 20 का भाग दे दो 60 में, तो 20 दिया 60, ये आ गई एफिशिएंसी, ठीक है। तो ए प्लस बी करता है एक दिन में 4 काम, बी करता है 3 काम, तो ए कितना काम करेगा भाई, तो 4 माइनस 3, तो यानी 1 यूनिट, ठीक है। अब हमें काम कराना है टोटल, अकेले काम कराना है भाई 60 यूनिट, तो 1 का भाग दे देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 60। देखो भाई क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 15, ठीक है। साइन थीटा इक्वल 3/5 कॉस थीटा का मान। तो देखो भाई आपको याद रखना है ट्रिपलेट 3 4 5, ठीक है। इसमें दो भाई ये तो फिक्स रहेगा, हाइपोटेनियस, कोई माइक ला ले इसको हिला नहीं सकता। तो ये क्या है, एच का, एच की वैल्यू कितनी होगी 5, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। भाई एक वैल्यू परपेंडिकुलर उसने दे रहा है 3, तो ये 4 होगी। तो साइन थीटा अगर हमने इसको माना है तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर इसके लिए क्या होगा, थीटा के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस फिक्स रहेगा, समझिए। तो cos थीटा के लिए जो फॉर्मूला होता है हमारा 20 अपॉन हाइपोटेनियस, बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, ठीक है। और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है वो तो फिक्स रहेगी, कोई माइकल इसको पैर हिला नहीं सकता वहां से। क्वेश्चन नंबर 16, देखो भाई इसकी वैल्यू फाइंड करनी है अपने को। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, cos sin 60 वैल्यू सेम वैल्यू √3/2। तो अब अपने को करना है सॉल्व। तो tan 45 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, और √3/2 का होल स्क्वायर 3/4 माइनस साइन 60 यानी 3/2 का, इसका भी आंसर आ जाएगा 3/4। तो ये और ये उड़े तो आंसर कितना आ जाएगा 1। देखो भाई ये अपने को पद वाले निकालने हैं, ठीक है। देखो भाई क्या कह रहा है, कह रहा है दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या है। क्वेश्चन नंबर देखो 1, ये है 2 है, ये 5 है, ये 11 है। देखो भाई ये बढ़ा 3 से, ये बढ़ा 6 से, और ये निकालना है। तो यहाँ पर देखो इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस निकाले 3 का, ठीक है। तो मान लेते हैं आगे यहाँ 9 का डिफरेंस होगा, तो 11 9 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, एक कक्षा में 30 छात्र है, राम का स्थान ऊपर से 14वां है, नीचे से इसका स्थान क्या होगा। देखो भाई इस टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, देखो 14 है तो एक इनके बीच का डिफरेंस ले लो 16, अब नीचे से पूछा रहा है तो +1 कर दो, तो आंसर हो जाएगा 17, ठीक है।
अब देखो भाई, इसने बोल दिया है ये क्वेश्चन कैसे हैं VIP, तो उसको आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 7 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या का एक बेलन बनाया जाता है, ठीक है। तो बेलन की ऊंचाई क्या थी? जब कभी एक दूसरे को पिघलाया जाता है तो दोनों का क्या सेम रहता है? वॉल्यूम, ठीक है। तो V1 इक्वल टू क्या रहेगा? V2, ठीक है। अभी देखो आप, अब इसमें एक ट्रिक भी अप्लाई हो सकती है। क्या है इसमें? आपको नियम याद रखना है किसका? 7 का। तो 7 से तो कभी कट 7 और 11 का, ठीक है। तो 7 से तो यार सभी कट रहे हैं, ठीक है। 11 तो इसमें लग नहीं रहा है, तो कोई छोड़ो, फिर चलो आगे सॉल्व भी कर लेते हैं भाई। इसको सॉल्व करने को बोला ही है, तो क्या करना है देखो भाई। तो V1 क्या है? गोला है ना, गोले के त्रिज्या क्या, गोले का आयतन कितना होता है? 4/3, ठीक है। पाई R³ तो 14 × 14 × 14, ठीक है। अब बेलन है, बेलन का आयतन कितना होता है? πr²h। तो पाई R की वैल्यू कितनी है? 7। तो 7 × 7 × h हमें फाइंड करना है। तो पाई से तो पाई उड़ गया भाई, ठीक है। और 7 दूनी 14 उड़ गया, ठीक है। 7 से 7 उड़ गई, 7 दूनी 14, ठीक है। अभी क्या है ना भाई, अब देखो यहाँ तो कुछ बचा नहीं भाई। तो h की वैल्यू में फाइंड करनी है, तो 4, ठीक है, दूनी 8 और दूनी 16 और गुणे 14, तो 16 दाम 160 और 16 चौको 64, 224/3 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो सही आंसर आपको 224/3 होगा, ठीक है। उस कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रही ना। और अब 4/πr³, ठीक है। 2 2 4 14 चौको 56 गुणे 4, ठीक है। 4 पंच 20, 4 24, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्या क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है भाई कि एक आयताकार मैदान की लंबाई और उसकी चौड़ाई से दोगुनी है, मैदान का क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है, तो व्हाट इज द पेरीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होगा? दोगुनी है तो 2 + 1 यानी 3 का मल्टीपल होगा। तो 3 का मल्टीपल आपको कौन दिख रहा है? केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है, जो है 120, यही आंसर हो जाएगा भाई। अब इसको मैं सॉल्व करके भी दिखा देते हैं भाई। देखो, लंबाई है उसकी चौड़ाई से दोगुनी है, तो ये लंबाई हो गई और ये हो गई चौड़ाई, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल दे रखा है, तो इसको मान लेंगे 2x, इसको मान लेंगे x। दो भाई यहाँ पर थे हम लोग, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर देते हैं सही से। देखो भाई, क्वेश्चन कह रहे लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, तो L हो गया, B हो गया, ठीक है। तो ब्रेड्थ 1 है, तो लंबाई 2 है, तो लंबाई 1 है, सॉरी, ब्रेड्थ 2 है, ठीक है। अब इसको जो सॉल्व करोगे, देखो, तो ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल मतलब होगा, अगर इसकी लंबाई हम लोग x मानते हैं, तो ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी? 2x, दोनों का मल्टीप्लाई होगा, वो होगा 800 बराबर होगा, ठीक है। 2 से काटोगे तो 400 आ जाएगा, तो x² की वैल्यू आ गई 400, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या नहीं। तो जो उसकी लंबाई आ जाएगी वो हो जाएगी 20 और चौड़ाई हो जाएगी वो 40 हो जाएगी, ठीक। 20 दूनी 40। अब पेरीमीटर निकालना है, तो क्या होता है? 2l + b, तो 2l + b 40, 20 + 20 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 120। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि 10,000 रुपए की राशि को 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? तो याद रखना, ठीक है। अंतर वाले क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको क्या करना है? 10% को कन्वर्ट करना है भिन्न में। 10% मतलब क्या होता है? 1/10, ठीक है। फिर इसका कर लेना स्क्वायर, 1/100 हो गया। अब ये जो ऊपर वाली वैल्यू होगी यही डिफरेंस होगा, ठीक है। 2 सालों के लिए ट्रिक अप्लाई है, ठीक है। तो एक वाली वैल्यू हमें निकालनी है, तो 100 वाली वैल्यू हमें पता है कितनी दी है? 10,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। तो डिफरेंस भी कितना हो जाएगा? 1 यूनिट है ना, आंसर 100 हो जाएगा। समझ में आया? और जिनको अगर नहीं समझ में आया इस तरीके से,
तो उनके लिए फॉर्मूला है भाई डिफरेंस का, ठीक है। क्या फॉर्मूला है उनके लिए डिफरेंस का? डिफरेंस का फॉर्मूला होता है पी आर स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 100, ठीक है। तो प्रिंसिपल दिया हुआ है आपका 10,000 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 10 है इंटू 10, ठीक है, अपॉन 100 इंटू 100। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो जोड़े और 2 जीरो से ये 2 जीरो, तो 10 दाम 100, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, ठीक है। कह रहा है कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखो कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज हो और 3 वर्ष दिए हो तो आपको याद रखना क्यूब रूट लेना है। तो 1 रुपये लगाया 8 रुपये हो रहा है, तो यानी आपको क्यूब रूट लेना है, ठीक है। तो 1 का क्यूब रूट तो 1 होता है और 8 का क्यूब रूट कितना होता है 2। अब 1 रुपये लगाया 2 रुपये हो गए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा 100% हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब देखो डीआई क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। क्या 2018 और 2022 के बीच बेची गई किताबों का अनुपात क्या है, ठीक है। 2018-2022 में 2018 में बेच रहा है वो लगभग 150, ठीक है, और 2022 में कितनी बेच रहा है वो 300। ये 300 जा रहा है ना, ये देखो यहाँ पर 300, ठीक है। तो 1:2 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। मेरा 2021 में बिक्री 2020 की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है। 2021 ये है, इससे कंपेयर कराना है, ठीक है। तो ये कितना दे रहा है, लगभग बेच रहा है 250, ठीक है। और ये देखो आधे में लाइन जा रही है ना, तो 250, ठीक है, इनके बीच में ये आधा है, ठीक है। तो 200, 250, 300। और 2021 में, तो 2021 में कितनी बिक्री हो रही है, एक मिनट सॉरी, 2021 में 2020 की तुलना में, सॉरी, ठीक है, 2021 में 250 और 2020 में हो रही है केवल 175 के आसपास हो रही है, ठीक है। तो कितनी अलग है 75, ठीक है। और कंपेयर किससे करना है 2020 के, तो 175 इंटू 100, 25 के 75, 75 150, ठीक है। 100/7 होता है हमारा 14 लगभग, 14 से 2/7, तो 14 दिया 42, ठीक है। तो 42 के आसपास आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा, ठीक है। यही 42 के आसपास है। क्या सभी 5 वर्षों में बेची गई किताबों की औसत संख्या क्या है। देखो भाई सभी 5 वर्षों में ना, देखो इसमें देखो इसको अगर काउंट करेंगे तो 150 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया आपका 200 हो गया, ये 175 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 250, और ये हो जाएगा 300, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप क्वेश्चन में हम लोग कुछ मान लेते हैं, ठीक है। ये सभी को जोड़ दो, और सभी को जोड़ना नहीं चाहे तो हम लोग क्या मान लेंगे, एवरेज 150 है। तो अब चेक करेंगे एवरेज से कितना ज़्यादा है, ये 0 जाता है, ये कितना जाता है 50, ये कितना जाता है 25, ये कितना जाता है 100, और ये कितना जाता है 150। तो 150 प्लस 100 250, ठीक है, और 250 प्लस 50 300, 325, ठीक है। तो 325 में क्या कर देंगे 5 भाग देंगे, 5 जगह 30, 50, 25, ठीक है। तो 65 आ जाएगा। तो 150 प्लस 65, तो आपको पता है 215 आ जाएगा लगभग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे से प्रैक्टिस सेट था, ठीक है। और देखो अगर आपने ये क्वेश्चन को वो 20 से 25 के पीछे किया तो आप बहुत स्मार्ट हैं, ठीक है, और स्टैंडिंग है। और 15 to 19 में तो गुड है, ठीक है। चलिए मिस्टेक रिड्यूस किया, लेकिन इसके वजह 15 है तो लेस देन 15 क्वेश्चन आप सॉल्व किए तो आपको नीड वर्क, ठीक है। और ज्वाइन आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, और हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए।